न कांग्रेस ने, न बसपा ने, न जीजा ने, न सालों ने, और ओबीसी को धोखा दिया इन्हीं भाजपा वालों ने। कागज के यहाँ पर नर्से हैं और पत्थर के यहाँ पर सर्जन है। वे खुद ही गुंडा है, वे गुंडा माफिया क्या खत्म कर। और गुंडा चाहे कहीं पर घूमे जय श्री राम बोलता हो। संविधान को बचाओ, देशवासी हो, समाजवासी हो। रामायण किसने लिखी? भगवान दुनिया में पाया है। रामायण किसने लिखी? नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN 24 न्यूज। आज मैनपुरी के सरजमी पे मौजूद हूं। आज बहन मायावती जी का यहाँ संबोधन था, सामने आप देख सकते हैं। वो जो संबोधन का जो जगह था, तमाम लोगों का हुजूम इधर था। तमाम जो लोग हैं वीवीआईपी लोग इधर आए हुए थे, यानी कहें तो पूरा बसपा के इधर कार्यकर्ता लोग और मायावती जी भी इधर मौजूद है। हमारे साथ एक ऐसे सज्जन है जो आप शायरी के माध्यम से बताएंगे क्या चल रहा है राजनीतिक माहौल। जी भैया, क्या नाम होगा? मेरा नाम हाँ। सतीश है। क्या माहौल है अपने शायरी के अनुसार अगर बताना तो चाहें? हमारी शायरी के अनुसार तो ये है कि देखो भाई, यहाँ जाके मेरे हिसाब से सपा का माहौल है। हाँ। और ये बीजेपी के लोग जो एक नारा दे रहे हैं 80 में से 80, हाँ। जब 80 में से 80 इनकी सीटें थी तो वोट मांगने की क्या जरूरत, प्रचार करने की क्या जरूरत। हाँ। तो ये एक नारा ये देते 80 में से 80। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैनपुरी तो जीत गए हम, मैनपुरी तो जीत गए हम, और जीतेंगे एटा भी, और उनको नहीं बचा सकता कल्याण सिंह का बेटा भी। और फर्रुखाबाद में नवल किशोर के आने से बीजेपी के विकेट उखड़ गए हैं। 80 में 80 बता रहे, क्या तार तुम्हारे हट गए? तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि भाई अपना अपना तरीका अलग है। और ये एक चीज को बताते हैं कि मेरे जब से सरकार बनी है 10 साल इनकी सरकार बने हुए होगा, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी मैंने। मैं बताना चाहूंगा इन लोगों को, पहले तो गुंडागर्दी मर्डर हुआ करते थे खादरों में, बिगड़ इलाकों में, लेकिन इनकी जब से सरकार बनी है कोर्टों में जजों के सामने गोलियां मार दी जाती है। 20-20 पुलिस कस्टडी में गोलियां मार दी जाती है, और ऐसे भी नहीं मरता तो जेल के अंदर दबा दे के मार दिया जाता है। और कहते कि सरकार हमारी अच्छी है। अरे अच्छी है, शिक्षा के ऊपर बात करो, रोजगार के ऊपर बात करो। शिक्षा और रोजगार का नाम नहीं लेते। कितने इनकी जब से 10 साल में सरकार बनी तब से कितनी भर्तियां करवा, कितना रोजगार जो युवक बेरोजगार है ये शिक्षा के माध्यम पर। सरकार दावा करती है गुंडा माफिया इस सरकार से गायब हो चुके हैं। जी, मेरी समझ में तो नहीं हुए। मैंने अभी आपको बताया था, ये बताया था, न कांग्रेस ने, न बसपा ने, न जीजा ने, न सालों ने, और ओबीसी को धोखा दिया इन्हीं भाजपा वालों ने। चेहरा दिखाकर केशव जी का वोट हमारा लूट लिया और बाबा को सीएम बनाया, मौर्य को स्टूल दिया, स्टूल मंत्री का दर्जा दे दिया मोदी के मतवालों ने, और ओबीसी को धोखा दिया ये इन्हीं भाजपा वालों ने। और सुनिए, ये कहते हैं अत्याचार, बड़ी शान से कहते हैं, बड़ी शान से कहते हैं यूपी में दंगा नहीं हुआ और कानपुर में खाकी शहीद हो गई। क्या अब तो सरकार पलटने की, अब तो सरकार पलटने की कसम उठा ली खादी वर्दी वालों ने, और ओबीसी को धोखा दिया इन्हीं भाजपा वालों ने। और ये कहते हैं कि मैंने विकास किया, हॉस्पिटलों में बहुत अच्छा विकास किया है। कागज के यहाँ पर नर्से हैं, आप ये बीमार पड़ जाओ जैसे कपड़ा सफेद पहने हो, कागज के यहाँ पर नर्से हैं, और पत्थर के यहाँ पर सर्जन है, और एक्सपायर डेट की गोली है, और पानी के इंजेक्शन है, सो ऑक्सीजन भी दिला सके न ये अच्छे दिन अस्पतालों में। और ओबीसी ने धोखा दिया, ओबीसी को धोखा दिया इन्हीं भाजपा। यानी आज के समय जो स्वास्थ्य व्यवस्था उससे आप नाराज हैं? देखिए, इनकी हर व्यवस्था से ही नाराज है। कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं, कहीं पर भी देख लीजिए आप। फर्रुखाबाद मैनपुरी में जाइए, मैनपुरी में कहते हैं कि मैंने विकास का, मैनपुरी में जितना भी जो विकास है ये सारा विकास कराया हुआ सपा का है। मेडिकल देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज है, या शिक्षा के ऊपर इंटर कॉलेज है, जो भी कुछ है वो सपा का विकास है। हमें बता दें, हम लोग खड़े जवान लगना रहे गाँव में। देखो, बेरोजगारी अब इतनी जल्दी ऐसा इतना बड़ा तो नहीं जो कि एकदम से बना दिया जाए, उसको पहले से थोड़ा तैयार करना, पहले से तैयार करना पड़ेगा। कैंसिल कर दी गई है। कुछ और जो याद हो आपको? बस इतना ही है। क्या माहौल भैया, आज बहन मायावती जी आई थी, क्या लग रहा है इस बार शिव प्रसाद यादव जी यहाँ से टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। अच्छा, क्या कैसा रहा माहौल यहाँ का आज? माहौल तो सही था देखने से, देखने से माहौल तो सही लग रहा है हमारे। अब आगे देखो क्या होता है।
आज योगी आदित्यनाथ रोड शो किए हैं, क्या लगता है कि चैलेंज दे पाएंगे मायावती जी को? दिखावा है उनका, दिखावा, हाँ। कुछ ऐसा नहीं है। मायावती जीतेंगे, शिव प्रसाद यादव भारी मतों से जीतेंगे यहाँ। अच्छा, हाँ, यानी इस बार भारी मतों से? भारी मतों से, क्योंकि गुंडा राज खत्म होने वाला है। ये गुंडागर्दी करते हैं हाँ। और कहीं नहीं कुछ गरीब लोगों का वो का ना झोपड़ी पट्टी और बिल्डोजर लेकर पहुंच जाते हैं, ना कहीं सम्मान देते हैं ना कुछ देते हैं। उनको जो है बेघर कर देते हैं, घर तो दे नहीं पाते हैं, उनको बेघर कर देते हैं। ये आदित्यनाथ का है। ये जैसे जिस तरीके से सरकार दावा करती है हमारे सरकार में गुंडा माफिया सब खत्म हो गया, इसको कैसे आप देख रहे हैं? वे खुद ही गुंडा है। गुंडा माफिया क्या खत्म कर पाएंगे? वे खुद ही गुंडा है भाई। वो अच्छा। गुंडा को क्या खत्म कर पाएंगे? हाँ। वो तो गुंडा कर दी वो। हाँ, वे खुद ही गुंडा है। जितने गुंडा वहाँ पहुंच जाते हैं भाजपा सरकार में, तो वो एकदम पासिंग मशीन की तरह वो सही हो जाते हैं, और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं, गुंडा हो जाते हैं, वो मवाली हो जाते हैं। क्या माहौल है भैया? जो गुंडा माफिया वाले ने कहा वो सटीक पड़ गया? बताया मैंने आपको। जय श्री राम का गले में पटका, जय श्री राम का गले में पटका और पीला वस्त्र पहनता हो और गुंडा चाहे कहीं पर घूमे जय श्री राम बोलता हो। बस ये है गुंडा का। क्या भैया, क्या माहौल है? वो बता भाई, तो बताओ तुम। अरे आप बताइए, आप यार आज आए हैं बसपा के संबोधन में, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, पार्टी अच्छी है, मजबूत है, जिताओ, कोशिश करो। कुछ लोग कह रहे थे हाथी गड्ढे में चली गई है। अरे कैसे जा सकते गड्डी भाई, लंबाई चौड़ाई देखो हाथी की ले लो। यानी गड्ढे में अभी नहीं गई है? अभी नहीं, अभी जनता देखो कितनी है, भीड़ कितनी है यहाँ पे। हाँ, बंटी भाई, आप ही बताइए। विपक्ष वाले कहते हैं कि हाथी जिस तरीके से विलुप्त होती चली जा रही है, गड्ढे में चली गई, इसको कैसे देख रहे हैं? विपक्ष वाले तो सब कहेंगे, विपक्ष वालों को 7 तारीख के बाद हाथी की लहर दिखाई दे रही है। जितना मोमडन वर्ग है वो सब जुड़ चुका है बीएसपी से। मोमडन को धोखा दिया गया, आजम खां को धोखा दिया गया। अब जो भी वर्ग है, हर वर्ग का, राजपूत, बघेल समाज से, साख समाज से, सब लोग बहन जी को पुकार रहे हैं। बहन जी के पुराना 4 साल की सरकार रही बहन जी की, उस सरकार को आज सभी वर्ग के लोग उनकी सराहना कर रहे हैं कि बहन जी ने जैसा शासन चलाया वैसा कोई नहीं बीजेपी सरकार में। ये बताइए, युवाओं ने, जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं जिन्होंने नौकरी के लिए फार्म भरवाया, हर फॉर्म क्या होता है बनने की नौकरियां, आप क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। कोई पेपर लीक करा देते हैं। कितना युवा वर्ग घूम रहा। बहन जी की सरकार में 2 लाख भर्तियां पुलिस विभाग में हुई, जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई नहीं है। मैंने जिम्मेदारी में जन्म लिया है और वही जमाने आने वाला है। इस संविधान को बचाओ, देशवासी हो, समाजवासी हो, संविधान को बचाओ। हाँ, बीजेपी सरकार इस समय कैसे बचे? अरे हम जानते हैं बीजेपी में जो बच रहे हैं हम। हाँ, किसको वोट दिए थे आप? हाँ, वोट हमें दीजिए। हम अपनी पार्टी को कभी नहीं छोड़ा। मैं 1960 से वोटर हूँ। मैंने अपनी पार्टी को कभी नहीं छोड़ा। हमने दूसरे के बाप से बाप नहीं कहा, अपने बाप को बाप माना। बहन जी जिंदाबाद, यानी आप बहन जी के सच्चे कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल है। जो आप इतना कभी इधर उधर पलटे नहीं है? नहीं पलटे। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को हम क्या कहना चाहेंगे? हम तो अपनी पार्टी को वोट देंगे बस। हमें क्या कहना है? हमें किसी से लड़ाई लड़ना है? संविधान किसने लिखा? हमने अपनी संविधान किसने लिखा? किसने लिखा? अम्बेडकर ने। हाँ, अम्बेडकर ने संविधान लिखा है पूरा। रामायण किसने लिखी? भगवान ने पाया है। रामायण किसने लिखी? कार्यकर्ता नशे में है। ये लोग जो लंबे चौड़े कुर्ता पहन के नेता बन जाते हैं, और नेता की परिभाषा मालूम है? हम बताएंगे आपको क्या है। बताइए। नेता में कितने गुण होते हैं? गुंडा 60, शराबी 64, तन से हट्टे कट्टे हो झूठा लबार 84, संघ माफिया 30 मिले, और कुछ कहकर कुछ कहने वाले 8 420 मिले। रिश्वतखोर हरामी 100 हो, ठग पूरे 45 हो, और सप्र अपराधों में सजा आपदा कम से कम 47 हो। ढोंगी बेईमान 66, 58 छलछंडी हो,
एक साथ सब मरे इकट्ठे नरक लोक में बंदी हो, इन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, और मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक जन होता है। ये है नेता। यानी आपने नेता का परिभाषा बता दिया। हाँ, नेता की परिभाषा है। आज के समय कैसे नेता है? आज के समय जो ऐसे नेता है, हम बता तो रहे आपको परिभाषा सुनाई पूरी हमने, यही है नेता। आपको मालूम ही नहीं पड़ी, सबनी कथा के है गई। राम रावण राक्षस लेकिन दया ना मालूम पड़ी, आपको दया मालूम नहीं, सबनी तो कथा खुल गई। बीजेपी की जो कथनी करनी है उसमें हवाई फायरें चलती हैं, बहन जी की जो कथनी करनी है उसमें कुछ फर्क नहीं होता है, जो बहन जी कहती है वो ही करती है। 4 बार बहन जी जो है यूपी में सरकार बनाई, सरकार उस हिसाब से चली, किसी वर्ग के किसी भी युवा या महिला बहन माँ बेटियों को किसी प्रकार की किसी भी समाज के कोई परेशानी नहीं हुई, और बेरोजगारों को रोजगार दिया, और जो हमारे जो है युवा है उनको नौकरियां दी, इसलिए हम उनसे संतुष्ट है। और इसी के साथ ये माहौल दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। इसमें मैनपुरी के सरजमी पे हूँ। आज मायावती जी का संबोधन था। बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। तब तक आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। धन्यवाद।